जब तुम्हारी डायरेक्ट बात होती है, बेवकूफ़ बनाते हो दुनिया को कि हमारी डायरेक्ट बात होती है, मानने से खाक होती है, दुनिया को तुम बेवकूफ़ बनाते हो। और मैं कहता हूँ, मैं आज चैलेंज के इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, थोड़े दिन रुक जाइए, ये धीरेन्द्र शास्त्री का ही नंबर है, ये जेल में होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में जुड़े हैं देवेंद्र नंद ब्रह्मचारी महाराज जी, जो आज हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे अगर हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो नमस्कार महाराज जी। मौज करो, आनंद करो। तो महाराज जी, आप हमें बताइए कि जीवन में हमें अगर ईश्वर को पाना है तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को पाना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर हमको पाना है, प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो अपने सत्य शास्त्रों में, सनातन धर्म में बहुत मार्ग बताए गए हैं। ईश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए अनंत रास्ते हैं, एक नहीं, अनंत रास्ते हैं। उन अनंत रास्तों में कोई जो अनुकूल अपना रास्ता हो, उसको हमको अपना करके जीवन में धन बनाना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए एक ही साधन नहीं है, अनंत साधन, अनंत साधन है। तो महाराज, तो उसमें से कोई एक दो साधन किसी महापुरुष से पूछ करके और उस जीवन पर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो महाराज जी, परमात्मा मतलब एक ही होता है या फिर दो तीन होते हैं? जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान एक ही होता है, कुछ बोलते हैं कि दो तीन होता है, तो कौन सा सही है आपके? आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत ही गहरा प्रश्न किया है। और सबसे ज़्यादा क्या है, वाकई में परमात्मा एक है, और वही परमात्मा एक कैसे है? शरीर से नहीं है, तत्व से एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा, दूसरा कोई नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, विष्णु हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं, ये सब तत्व रूप से एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। लेकिन जब ये कल्प के अनुसार, अलग अलग कल्पों के अनुसार शरीर धारण करते हैं, प्राकट होते हैं, तो अलग अलग लीला करते हैं, लेकिन तत्व रूप से एक ही परमात्मा है, वो है ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। वो एक ही है, वो एक ही अनेक में होकर के व्याप्त हो रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कण कण में है। लेकिन ये समझना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए हमको बहुत कुछ पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तब भगवान की शरणागत होना पड़ेगा, तब भगवान समझ में आएगा। नहीं तो पता है क्या आजकल हो रहा है? आजकल यही चल रहा है, बड़े बड़े साधारण भक्त की तो छोड़ो, अच्छा, गृहस्थी भक्तों की तो छोड़ो, जो संत महात्मा हैं वो भी इसमें उलझे पड़े हैं, और लड़ाई वो भी उलझे पड़े हैं। कोई कोई बिरला सुलझा है, तो कैसे उलझे पड़े हैं? कोई कहता हमारे शिव जी का भगत है, तो वो कहता मेरे शिव जी बड़े हैं। विष्णु जी का भगत है, तो वो कहता है विष्णु जी बड़े हैं। राम का भगत है, वो तो कहता है राम बड़े हैं। कृष्ण का भगत है, तो वो कहता है मेरे तो कृष्ण ही बड़े हैं। ऐसे सब लगे हुए हैं, लेकिन सार में ये लीलाओं के हिसाब से है, बड़ा ना इसमें कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये सब में वही ब्रह्म तत्व रूप से स्थापित है। अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग समय के अनुसार, कल्प के अनुसार, युग के अनुसार, तो ये अलग अलग परमात्मा लीला की है, लेकिन परमात्मा एक ही है। वही एक अनेक बन जाता है और अनेक में से एक हो जाता है, इसी का नाम परमात्मा है। इसी का नाम परमात्मा है। जो एक से अनेक हो जाए और अनेक से एक हो जाए, उसी का नाम परमात्मा है। इसी का नाम परमात्मा है। तो वो तत्व रूप से है, शरीर रूप से नहीं। तो ये शरीर रूप से प्रकट होकर लीला करते हैं। भगवान एक बार राम आ गए, आप राम के भक्त हैं, तो आप पता है क्या करना चाह रहे हो कि राम हमें दर्शन दें, और सबकी अभिलाषा है। अब राम को स्वरूप दर्शा दिया गया है कि वो धनुष बाण लिए हैं और खड़े हैं ऐसे, बगल में लक्ष्मण जी, सीता जी हैं, माता जी, तो ऐसे आके हमें दर्शन दें धनुष बाण लेकर। लेकिन राम अब धनुष बाण लेकर नहीं आएंगे, वो युग था, ऐसा समय था, तब आए, उसकी ज़रूरत थी धनुष बाण की।
अब आएंगे तो राम किसी दूसरे रूप में आएंगे, तो उसको पहचानने के लिए शक्ति चाहिए, अनुभव चाहिए। तो वो अनुभव तो होता नहीं, हम लड़े जा रहे, हमारे राम बड़े, वो कृष्ण वाला कृष्ण कहता है, शिव वाला शिव कहता है। और वाकई में शास्त्रों में ऐसा लिखा है। पता क्या है, आप शास्त्रों को पढ़ करके देखिए आध्यात्मिक मार्ग में। आप अगर शिव पुराण पढ़ रहे हैं तो आपको शिव जी बड़े लगेंगे, सब कुछ करता धरता शिव हैं, शिव ने ये सब कुछ बनाया है ब्रह्मांड। और आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा विष्णु जी ही सब कुछ हैं। ऐसे जितने पुराण पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा वे ही बड़े हैं। तो इसलिए जो जिसका इष्ट बन जाता है तो वो कहता है कि हम बड़े हैं। लेकिन वाकई में सत्य तो ये है कि जो जहाँ है, जो जिसकी कर रहा है साधना, तो उसके लिए वे बड़े हैं। लेकिन अपने को ये बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि वही परमात्मा जो मेरा इष्ट है वो इसमें भी है, मेरा इष्ट इसमें भी है। जब कण कण में है तो सामने वाले में क्यों नहीं है। जब तक ऐसा आभास नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती और परमात्मा के बारे में जान भी नहीं सकता, क्योंकि वो सब में जब देखने आए। ऐसे लोग गुरु कर लेते हैं और गुरु गुरु करते हैं, लेकिन गुरु को जानते नहीं हैं, क्योंकि शरीर को गुरु पकड़ा है उन्होंने। और गुरु शरीर को पकड़ा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। गुरु के शब्द पकड़ते तो आपको लाभ मिलता, और शब्द पकड़ लिया, शब्द कभी मरता नहीं है, शब्द ब्रह्म होता है। ब्रह्म होता है तो शब्द ब्रह्म है, तो शब्द को पकड़ोगे तो कल्याण होगा। और गुरु को पकड़ लिया, गुरु का लॉकेट गले में डाल लिया तो क्या कल्याण हो जाएगा। गुरु की फोटो तुम सर पर रख लो, कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। गुरु को तत्व रूप से जानोगे, इसीलिए तो कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे साधु संत भक्तजन सब रोज गुरु की आराधना करते हैं, लेकिन गुरु को जानते नहीं। गुरु को जानते तो कैसे जान सकते हैं गुरु को? गुरु को तत्व रूप से जानना चाहिए। हमारा गुरु तत्व रूप से कब हम कह सकते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, कब कह सकते हो? जैसे परमात्मा तत्व रूप से सारे संसार में व्यापक है, ऐसे मेरा तत्व रूप से गुरु व्यापक है। वो ना कभी मर सकता है, ना गल सकता है, ना सड़ सकता है। शरीर है वो तो छूट जाएगा आज नहीं तो कल। और लोग शरीर को चपक लेते हैं, उसके तत्व को जानते नहीं, तत्व को नहीं जानते। इसलिए गुरु क्या है कि गुरु का शब्द है रू माने प्रकाश हो, गु माने अंधकार होता है। उसको आप समझो, आप शरीर को पकड़ लेते हैं, उसकी फोटो को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जो कह रहा है उसके शब्द को नहीं पकड़ते हैं। शब्द ब्रह्म है, और जब तक ब्रह्म को नहीं पकड़ोगे उस शब्द ब्रह्म को, तब तक आप ये भगवान की मूर्ति के ऊपर लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा दावा है। सही बात। भगवान को आप लिपटाए घूमते रहो, लेकिन उसका अनुभव न करो तो क्या होगा। भगवान कहते हैं मेरे में लिपटो या न लिपटो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, क्या कहा है? गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराणों में इसमें भगवान की वाणी है। इसको भगवान की वाणी समझना चाहिए। विग्रह सुने, इनको ग्रंथ नहीं, पुस्तक नहीं समझनी चाहिए। और इनमें क्या कहा है वो पढ़ करके जीवन में उतारो, और फिर व्यवहार काल में उतारो, तब आप परमात्मा के बारे में हम सब कुछ जान सकेंगे। अगर जीवन में उतारो उसको, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से विशेष लाभ नहीं। ये एक परंपरा हमारे संत महात्माओं ऋषियों ने बता दी। आप पाठ करिए, आप माला जप करिए, लेकिन ये सार नहीं है। हाँ, ये एक साधन है। इस साधन के द्वारा आप उस साध तक पहुंच सकते हो। ये साधन है, तो ये साधन है, इसका लाभ ज़्यादा नहीं है थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत को पा सकते हो, मंजिल को पा सकते हो। जैसे हमको कहीं दूर जाना है तो हम एक एक कदम चलते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एकदम एक कदम से तो नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे मंजिल तक पहुंचने के लिए ये छोटे छोटे साधन हैं। इन साधनों को करके ऋषि मुनियों ने कहा एकदम तो पहुंच नहीं सकते, तो धीरे धीरे करके पहुंचने का एक ये साधन है, इसलिए करना चाहिए। लेकिन साधन तक पहुंचना है तो हमको बहुत कुछ उसमें जानना ही पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा कि जो हम कहते हैं ना गुरु गुरु, उसकी फ़ोटो टांग ले। और आजकल क्या है, कलयुग के गुरु पता क्या कर रहे हैं? सब यही प्रचार कर रहे हैं। क्या कोई अपना लॉकेट बनवा देगा, फोटो डलवा रहा है, गले में पहनवा रहा है, जीते जी कहेगा तुम पहन लो। ये सब टोली बना रहे, ये धर्म के लिए धर्म को वाकई में बर्बाद कर रहे। ये सिर्फ धर्म की टोली बना करके, ये धर्माचार नहीं है, धर्म का प्रचार नहीं कर रहे।
ये अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे ज़्यादा साधु संत ऐसे हो गए। हाँ, ज़्यादातर आजकल कथावाचक यही हो गए, सब दुकानदारी कर रहे हैं। नहीं तो सच्चा ज्ञान दो ना, आपको फोटो डलवाने की क्या जरूरत। अरे हम साक्षात बैठे हैं, मेरी फोटो गले में क्यों डाले घूम रहे। फोटो डालनी है तो परमात्मा की डालो, तो हमारे में भेदभाव नहीं पैदा होगा। सही बात। इसीलिए तो हमारे परमात्मा अनेक बना दिए गए। क्यों, तुमने कुछ मान लिया, हमने कुछ मान लिया, तुमने, फिर वो अपने को पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है, इसलिए अनंत भगवान कर दिए। भेदभाव पैदा किया ना। अगर हम भेदभाव ना पैदा करें, सच्चा गुरु पता है क्या है? सच्चा गुरु, सच्चा जिसको, एक तो गुरु होता है, गुरु अनेक हो सकते हैं, गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है। सदगुरु वही है जो तो ना तो अपनी पूजा के लिए कहे कि मेरी पूजा करो, ना अपने फोटो लाकेट के प्रचार करे, वो एक ब्रह्म की ही तरफ प्रेरणा दे, अपनी पूजा को बिल्कुल मना करे। जैसा तेरा शरीर तैसा मेरा शरीर, मेरे शरीर में क्या रखा है। मैं जो शब्द दे रहा हूँ, तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, इसको अपना ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा ज्ञान गुरु कलयुग में आजकल दे नहीं रहे हैं। पता है ज्ञान कैसा दे रहे कि हमारी दुकानदारी चलती रहे, भगत मेरे में लिपटे रहे, ये तरे या मरे मुझे मतलब नहीं, लेकिन हम तो तरी रहे। और आजकल ज़्यादातर ऐसा हमारे भारत देश में हो रहा है। धर्म की चर्चा कर रहे, धर्म का बड़ा बड़ा बखान करेंगे, लेकिन सब फंसे उसी मोह माया लंपट में फंसे। दूसरे को कहेंगे तुम त्याग जीवन जियो, अपना भोग जीवन जी रहे। किसी का प्रमाण ले लो। और जो संत ऐसे विरक्त हैं, मैं उनके चरणों को कोट कोट बार बनने का, लेकिन जो ऐसे कथाकार हैं और ये प्रचारक बने घूम रहे, ये सब पाखंडी हैं। ये मेरा चैलेंज है, और नहीं तो मेरे साथ साथ कर लें। ये सिर्फ जो ओनली बात दुकानदारी करते हैं, हमारे भोली भाली जनता को भटका रहे हैं। ये कलयुग के गुरु हैं। और सदगुरु क्या होता है? सदगुरु तो वो होता है कि अपनी फोटो मरने के बाद भी कह जाए कि मेरी फोटो मत लगा देना। फोटो लगानी है तो विष्णु की लगाओ, शिव की लगाओ, राम की लगाओ, कृष्ण की लगाओ, हनुमान जी की लगाओ। इनकी लगाने में क्यों हमें कहने में शर्म आए? हमारी क्यों लगाओगे? आप फोटो लगा लो, फिर दुकानदारी करोगे, हमारी पूजा करोगे और भगवान को तुम भूल जाओगे। तो गुरु का हमारा संबंध होता है, इसीलिए है कि हमारा गुरु परमपिता परमात्मा से मिलवा दे। लेकिन आजकल परमपिता परमात्मा से न मिलकर गुरु से मिल जाते और गुरु गुरु करते रहते हैं। और जब गुरु का शरीर पूरा हो जाता है तो दैया दैया करते हैं, मेरा गुरु चला गया, मैं गुरु नहीं। अरे गुरु तेरा मर सकता है कभी? नहीं, आप सही बता रहे हो महाराज जी। कभी गुरु नहीं मर सकता है। क्यों? और गुरु क्या है? मैं तो यहाँ तक से लेने देता हूँ, इस धरा पर कोई मरता नहीं है। ये सब झूठी कथाएँ फैला दी गई हैं, समाज को भ्रमित करने के लिए फैला दी गई हैं। क्या वो मर गया? अरे मरता कोई है नहीं। क्यों? आप जो है वो अजर और अमर हैं। हाँ, शरीर मिल जाएगा, आपने जैसे जैसे कर्म किए तैसे जैसे शरीर मिलते रहते हैं। बस यही चोला बदलता रहता है और मरता कोई है नहीं। लेकिन दुनिया करे मर गया मर गया मर गया, मर जाओगे, ये क्या है? तो जनता को जगाने के लिए चलो बता दिया मर जाओगे, ये है वो है, करो। मरता कोई है ही नहीं। तो महाराज जी अभी एक महान संत, आप भी अजर और अमर हैं और वाकई में परमात्मा को वही पा सकता है जिसमें ऐसी साहस हो। कैसा साहस होना चाहिए? कहो तो बताएं, कैसा साहस होना चाहिए? राम मरे, प्रभु मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भलाए। नहीं तो मेरी मरे भलाए। अगर मेरा परमात्मा मरे तो मैं मरूं, और जब परमात्मा नहीं मर रहा है तो मैं कैसे मरूं? इतना बड़ा अनुभव होना चाहिए। और जो इतना साहस रखता है वैसा कह सकता है, वही अजर अमर हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता है। क्या? प्रभु मरे तो मैं मरूं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का कि विष्णु मरे या राम मरे या कृष्ण मरे या शिव मरे, नाम नहीं लूँगा। परमात्मा ये सब में परमात्मा है वही, तो हम उस परमात्मा का कहते हैं। नाम लेंगे तो बुरा लगेगा लोगों को, हमारे धर्माचार्यों को, इसलिए हम राम का नाम नहीं ले रहे, हम परमात्मा का नाम है। परमात्मा मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अरे अविनाशी का बालिका मरा न मारा जाए। मैं तो अविनाशी का बेटा हूँ, मर ही नहीं सकता हूँ। जब मेरा बाप मरेगा तो मैं मरूँगा, नहीं तो मैं भी अजर और अमर हूँ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो महाराज जी तो ऐसी शिक्षा कोई देता नहीं। आजकल भटकाने वाली शिक्षाएं दी जा रही हैं, और इसीलिए हमारा समाज लोग कह रहे उत्थान नहीं हुआ, कुछ जाना नहीं। अरे तुम जनाते नहीं हो, तुम तो दुकानदारी के लिए लोगों को भटका रहे हो। अपनी दुकानदारी चलते, अपना काम बनता और भाड़ में जाए।
जंतर। तो आजकल यही हो रहा है, संत महात्माओं को काम बन रहा है। पहले जब संत बनने चले थे तब थैला टांगे घूम रहे थे, कह रहे थे ये परिस्थिति, और जब भगवान की थोड़ी कृपा प्राप्त की तो महाराज जी बन गए। और महाराज जी बन करके फिर क्या, पहले तो साइकिल भी नहीं थी, फिर हम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े बड़े महल पुल बना, अपने लिए मकान बनाते हैं। ये क्या है, भोग विलास करने लगते हैं और इसीलिए पतन हो जाए। महाराज जी भी एक संत है महान, जो धीरेन्द्र शास्त्री नाम है उनका। हाँ, तो वो जो संत हैं उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, वो सही है या गलत है, कुछ ऐसा? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं ना गलत कहूँगा ना सही कहूँगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में वाकई में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दे देता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दे देता हूँ कि मैं छोटा संत हूँ तो क्या हुआ। क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री हमारे समाज को भटका रहे हैं। कैसे भटका रहे हैं बताइए? वो ऐसे भटका रहे हैं, जब ये बताइए आपके ऊपर हनुमान जी की इतनी कृपा है और उनसे बात होती है, आप ऐसा कहते हो समाज में अपने कथा सत्संग में, वो बोलते हैं हमारे हनुमान। तो आपको जब हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है तो ये बताओ, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपको बॉडी गार्ड, बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड की क्या आवश्यकता है? ये भी आप क्यों डर रहे हो? जब आपके हनुमान जी रक्षक हैं तो ये किस लिए? हमको जवाब चाहिए। और अगर इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, और चैलेंज है मेरा। लेकिन तुम परमात्मा के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी की कृपा है इतनी, तो ये सिक्योरिटी किस लिए? बाउंसर क्यों? बॉडी गार्ड क्यों? किस लिए? समाज को बेवकूफ़ बनाते हो इसलिए। जब तुम्हारी डायरेक्ट बात होती है, बेवकूफ़ बनाते हो दुनिया को कि हमारी डायरेक्ट बात होती है हनुमान से, खाक होती है, दुनिया को तुम बेवकूफ़ बनाते हो। और मैं कहता हूँ, मैं आज चैलेंज के इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, थोड़े दिन रुक जाइए, ये धीरेन्द्र शास्त्री का ही नंबर है, ये जेल में होंगे। जेल में होंगे? जेल में होंगे एक दिन, आप रुक जाइए 10-5 साल, जेल में होंगे। जितने पाखंड ऐसा फैलाया है, ढोंग की ये सब कल्पना की है, वो सब जेल जाते हैं, सब प्रमाण हैं और सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे। तो महाराज जी, अरे लोगों को सच्चा ज्ञान दीजिए, आपको जितनी शक्ति है उतने बखान करिए। हमारी बात होती है हनुमान जी से, आज ये बात हुई थी, और झूठे पर्चे निकालने के सब तरीके का है, सब अपने अपने बॉडी गार्ड और सब सेक्रेटरी लगा रखी है, फिर उनको वो लिख करके देते हैं, उनको खड़ा करते हैं, उसको भेज दे, इसको भेज दे, ये सब ढोंग होता है। क्यों? मैं महापुरुषों के साथ रहा हूँ, मंडलेश्वरों के साथ रहा हूँ, बड़े बड़े संतों के साथ रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी छठी और पसनी को जानता हूँ। हमारे सामने मीडिया है, कोई यूट्यूब चैनल वाला है, मैं सच्चाई बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। और नहीं तो मेरे सामने आकर के साथ कर ले, सामने बुला लो उनको, सही बात है, पता चल जाएगा कितनी बड़ी शक्ति है। मैंने 2010 में हरिद्वार के कुंभ मेले में चैलेंज दिया था ऐसे पाखंडी संतों को चैलेंज दिया आपने? चैलेंज दिया था, और पूरे हरिद्वार में हमारी पोस्टर और मैं फोटो के एड्रेस के लगी थी, और उसमें हमको बुलाया गया था। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जो शंकराचार्य थे प्रेजेंट टाइम के, स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी, उन्होंने उस कुंभ मेले में मेरे को आदेश दिया था कि आपको आना पड़ेगा, उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा जो आपने लिखे हैं। और मैंने उसमें लिखा था, क्या था वो भी ध्यान से सुनिए। मैंने लिखा था, कोई विश्व गुरु नहीं है, कोई जगत गुरु नहीं है, सब ये जितने जगत गुरु लिखते हैं, विश्व गुरु लिखते हैं, सब पाखंडी हैं, सब समाज को मेरे बेवकूफ़ बना रहे, ज़्यादातर पाखंडी है एक तरह से। तो आप विश्व गुरु कैसे लिख सकते हो? आपको विश्व मानता है, आपको आपका देश नहीं मानता है। सही बात है, एकदम सही बोला है। जब आपके देश नहीं मानता है, आपके साधु संत आपको विश्व गुरु नहीं मान रहे, तो आप विश्व गुरु कैसे हैं? कैसे हो गए? तो ये ढोंग है। आप कहते हो हम जगत गुरु हैं, तो कैसे हो जगत गुरु? आज के डेट में एक जगत गुरु नहीं, 50 जगत गुरु हैं। तो ये जगत गुरु क्या हैं? ये दम्मी है, पाखंडी हैं। पाखंडी है। कैसे पाखंडी? तुमने जगत गुरु लिखा, जगत ने तुमको गुरु बनाया, या जगत पूरा कहता है तुम्हें मानता है गुरु? तुम्हारे इंडिया के, भारत के हिंदू लोग ही नहीं मान रहे, हिंदू लोग ही नहीं मान रहे। और धर्मों के तो जो छोड़ो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी बात तो छोड़ो, उसकी बात तुम्हारे हिंदू धर्म के सनातनी नहीं मान रहे आपको, नहीं मान रहे, आपको जगत गुरु नहीं मान रहे। आपने लिख दिया टाइटल लिख दिया। तो ये क्या है? इससे क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा समाज का। ये सब ढोंग है, इससे बचना चाहिए। राह भटका रहे हैं लोगों को, इसलिए समाज हमारा भटक रहा है यार। आप जगत गुरु है नहीं हो, जगत गुरु लिखते। जगत गुरु तो वही है, पता है क्या है? वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्मर्दनम
और देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु तो एक ही है। अरे ये जितने गुरु लिखते हैं जगत गुरु, सबका माई बाप है वो गुरु, तो उसको जगत गुरु क्यों नहीं कहते। अब मैंने जगत गुरु बन गए, सोन चांदी की कुर्सी ले ली, बैठे हिले रहे और 4 बेवकूफ़ों को खड़ा कर लिया, लो छतल लगा लो, ना धूप हो रही है ना बारिश गिर रही है, छतल लगा के चले गए। आज ज़्यादा छतरी लगा लेते। तो ये क्या है, ये आडम्बर है। तो मना करो, छतर क्यों, धूप है ही नहीं मत लगाइए, हम ऐसे नहीं चल सकते। अरे आपके ऐसे कर्म है तो आपका नाम तो ऐसे ही होगा कि छतरे से होगा, जगत गुरु लिखने से ही होगा, विश्व गुरु लिखने से ही होगा। मेरा कहने का मतलब ये, वाकई में ये आडम्बर फैलाए, धर्म को बढ़ा नहीं रहे, हमारे घटा रहे हैं धर्म को, और कहते हैं सनातन धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को अगर देखा जाए तो मिटा रहे हैं। असली सनातन नहीं मानते हैं इनको, ये तो मिटा रहे हैं सनातन धर्म को। असली संत की पहचान क्या है, कैसे पहचान? असली संत को मात है, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। कोई भी संत हो, चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे विश्व गुरु हो, चाहे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, कथनी करनी एक होनी चाहिए। और कथनी करनी के बारे में कोई पूछे तो मैं बताता हूँ कि तो मैं इतने वर्ष से इस उसमें हूँ, देश में। हमने बताया कि इस साल में मैंने घर छोड़कर इसी साधना में लग गया और संतों का संग किया, मंडलेश्वरों का संत किया, छोटे संतों किया, बड़े संतों का किया, यहाँ तक कई मठाधीशों का संग किया, और कहो तो नाम गिना दूँ। और मैंने ऐसे पापड़ नहीं बेले, तो इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आडंबर ना बढ़ा करके हमको सही ढंग से संत बनना चाहिए और सही समाज का प्रचार करने से, ताकि हमारे सही समाज का निर्माण हो। हम लगा देते हैं भाई अंधे बहरे के तरीके से, और सब भोली भाली जनता को लूट के खा रहे, भगवान बन जाते हैं। आज के लोग भगवान बन जाते, शक्ति कुछ है नहीं, और जब शक्ति का अवसर समय आता है तो वहाँ टाइम फिर क्या होता है, चलो जेल। अरे तुम में शक्ति नहीं है तो ये कहो भैया शक्ति नहीं है, हम उनके प्रचालक हैं, प्रचारक हैं, लेकिन शक्ति नहीं, हाँ लगे हैं जैसे भी हैं तो ठीक है। 4 बातें अच्छी आती हैं, हमें कुछ लाभ मिला है तो आप भी चल करके देखो, शायद आपको भी लाभ मिल जाए। सही बात। आप भगवान बनने की कोशिश क्यों करते हो, समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसे हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय संत महापुरुषों को, पूजनीय गुरुओं को, सबको सद्बुद्धि भगवान ने दें, और सद्बुद्धि दें, सतमार्ग दें, ना तो स्वयं भटकें ना भटकाएं। और वाकई में कथनी करनी जिस संत की है एक, वो संत कोई बिरला होगा। कहो तो नाम बता देते हैं। नाम बताइए कोई मेरे सामने। सुन लीजिए ध्यान से। मैंने कुंभ मेले सन 78 से अटेंड किए हैं, जाने कितने संतों महात्माओं का संग किया है, जाने कितने कुंभ मेलों में गया हूँ, लेकिन संत मिले तो हमको एक मिले। हमने जब 50,000 संतों का संग किया, लेकिन संत मिले तो कौन मिला, वैसा संत नहीं मिला बेला। और नाम है उनका परम पूज्य प्यादा स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जी, गीता प्रेस के जो सेवक थे। उनके जैसा संत नहीं देखा। क्यों? उनको शंकराचार्य भी मस्तक टेकते थे जाकर के, जबकि वो कहते थे भैया हमें क्यों मस्तक टेकते हो, मैं तो बहुत छोटा संत हूँ। छोटा सा बताते थे, अपने को छोटा बताते थे और कहते थे भैया हम कल्याण नहीं किसी का कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, और वो बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो कल्याण होगा। लेकिन आजकल के संत हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें उपाय बता रहे, हम बताएं, हमारे पास लग जाओ तो कल्याण हो जाए, स्वर्ग में चले जाओगे। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। कथनी करने में फ़र्क है। जो संत कहते हैं भगवान का नाम लो और भगवान के साथ भगवान का सब ठीक हो जाएगा, और जब वही संत बीमार होता है या कुछ होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है। क्यों जाता है? क्यों जाता है? इससे प्रमाण साबित होता है कि समाज को, हमारी भोली वाली जनता को तुम बेवकूफ़ बनाते हो। आपको तो इतना विश्वास होना चाहिए, हम जाएंगे नहीं हॉस्पिटल, मर जा सकते हैं, जाएंगे नहीं। आपको अपने परमात्मा पर इतना भरोसा होना चाहिए, तभी संता ये समाज का विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन आप अपनी श्रद्धा तोड़ के अपने स्वर्ग के लिए फिर जाते हो हॉस्पिटल और बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। सब राम जी करेंगे, राम जी का काम है, जो करना था वो कर दिया, और राम जी काम करेंगे, तुम संसार का बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? सही बात। परमात्मा, मैं आज फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा संत समाज, हमारे विद्वान
सभी से मेरी प्रार्थना है कि समाज को भटकाएं मत, अच्छे मार्ग पर लगा करके उनका उत्थान कराएं। खाली एक काखा गागा ABCD पढ़ा करके मत छोड़ दें भटकने के लिए। उनको पढ़ाएं, आखिरी पढ़ाई तक पढ़ा दें, इतना पक्का कर दें, चाहे आप 10 चेले बनाओ। टोली बनाने से क्या फ़ायदा? टोली बनाने से तुम्हारी दुकानदारी चलती है, समाज भटकता है हमारा। तो हमारा कहने का मतलब इनसे विनती है, प्रार्थना है कि आप भी उस मार्ग पर चलो। आपके अंदर वो शक्ति नहीं है तो आप हाथ जोड़ करके समाज से कहो, भैया इतनी शक्ति मेरे में नहीं है, क्यों हमारे ऊपर विश्वास करते हो? हाँ, शास्त्र में ऐसा लिखा है भाई, आप भी करके देखो। हमने कुछ किया है, उसका कुछ हमें नज़र आ रहा है कि वाकई में इससे लाभ है, तो वो करके देखो आप। मैं कहूँ मैं अपने हाथ से ऐसे कर दूंगा, ऐसे कृपा बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो आज सारे संत ऐसे कहे, भगवान तो ऐसे करके सब पे कर रहे, भगवान तो ऐसे ही हाथ किए हैं, भगवान ऐसे ही हाथ किए हैं। चाहे जिस भगवान को देख लो, ऐसे आशीर्वाद दे रहे, तो वो तो सब पे कृपा कर रहे। फिर हम क्यों दुखी हो रहे, सुखी हो रहे? कोनो गरीब हो रहा, कोई अमीर हो रहा, कोई लंगड़ा हो रहा, कोई लुल्ला हो रहा, कोई बहरा हो रहा, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। ये क्या है? भगवान कहते हैं मैंने 5 चीज़ें सबको दी हैं और ये हाथ दे रहे, पता है? तो वो 5 चीज़ें, ये देख लो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं इस पंजे में, और वो पंजा ही दिखाते हैं सबको। क्या कहते हैं? पहले ये पृथ्वी है, ये मैंने सबको दी है। ये पृथ्वी है, पहले पृथ्वी है हमारी, तो ये हमने सबको दी है, फ्री में दी है, कोई पैसा नहीं लिया है। और जिसको जितनी लेनी कब्जा कर लो, जितना ले लो, जो भी करना है कर लो। भगवान नहीं लोग हाथ पकड़ने आएगा कि ये क्यों घेर रहा है, जितना करना है कर लो। भगवान ने ये सबको दी है, संत को दी है, असंत को दी है, चोर को दी है, साहूकार को दी है, सबको दी है। दूसरा क्या है? भगवान ने जल बनाया है, जल बनाया है, तो वो जल भगवान ने सबको दिया है। जल सभी, वो जल सबको दिया है। जिसको जितनी आवश्यकता है ले लो, और जिसको नहीं आवश्यकता है मत लो। तो वो चोर भी ले सकता है, साहूकार भी ले, भगवान हाथ नहीं पकड़ेगा कि तू चोर है, तू नहीं लेगा जल मेरा। भगवान पकड़ता है हाथ, भगवान का ऐसे हाथ रहता है। वो ये किसी के नहीं, ये नहीं कहेगा तू असंत है, तू भगवान मेरा भगत नहीं है, तू पानी नहीं लेगा मेरा। करता है भगवान? नहीं करता है, इसी का नाम भगवान है। तीसरा हवा, भगवान ने हवा बनाई, तो हवा बनाई, उससे हमारे सबके इन्हीं 5 चीज़ों से ये सृष्टि बनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5 चीज़ों सृष्टि में, तो वो है हवा। और हवा क्या करती है? भगवान ने ऐसे फैला रखी है, जिसको लेनी है ले लो। और ये प्राकृतिक सौंदर्य की हवा जितनी अच्छी होती है, इतनी जो बनावटी है, चाहे कूलर की हो, चाहे AC की हो, चाहे पंखे को, उतनी लाभदायक नहीं है। ये खुली हवा में स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। और भगवान ने ये छूट दी है, चोर को भी दी है, साहूकार को भी दी है, संत को भी दी है, असंत को भी दी है, छोटे संत को भी दी है, मंडलेश्वर को भी दी है, शंकराचार्य को दी है, मठाधीश को भी दी है, सबको दी है। कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। ऐसे अग्नि, सूर्य का प्रकाश, अग्नि, जिसको अग्नि बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य भगवान पता है सबको प्रकाशित कर रहे, और वो पता है किसी पे भेदभाव नहीं कर रहे। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं कि अमीर है, गरीब है, छुआ छूत है, तू असूद है, तू यहाँ का भेदभाव फैला रखा गया है। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा है चाहे शुद्ध हो, चाहे शुद्ध हो, चाहे जो कुछ हो, आप जो भी हो, आपको सबको बराबर हमारी सूर्य की किरणें मिलेंगी। वो नाले में भी जाती, गंगा जी में भी जाती, सही बात, गंदी जगह भी जाती हैं, और मंदिर में भी जाती हैं। तो भगवान है ये, इनको भगवान कोई नहीं मान रहा है, ना इनका प्रचार कर रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। तीसरा है, ये 5वां है आकाश। आकाश, तो क्या हो गया? पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि और आकाश। आकाश, ये 5 चीज़ें परमात्मा ने सबको बराबर दी हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। जितनी जिसको आवश्यकता है ले लो, इसी का नाम परमात्मा है, इसी का नाम परमात्मा है। लेकिन ये ज्ञान फैलाया नहीं जाता है। ये है भगवान, वो भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान, और ये देता है, वो देता है, भगवान ये कर देता है, वो कर, झूठा प्रचार। भगवान ही सबको देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको 5 चीज़ें दी हैं, इसी का नाम परमात्मा है। लेकिन हम क्या चिल्ला रहे? हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी। क्या है? तुम्हारे परमात्मा ने यही दिया है, तो परमात्मा तेरा तुच्छ है, छोटा है परमात्मा तेरा। लेकिन मेरा परमात्मा
इतना बड़ा विशाल है, जो उसकी चीज़ें हैं उसने खुला दी हैं। चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे चीन का आदमी, सबका हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको दी हैं। लेकिन हम चिल्ला रहे हम हिंदू हैं, हमारे राम हैं। क्यों पाखंड फैला रहे हो? ये पाखंडी लोग हैं, ये धंधागिर वाले लोग हैं, धंधा कर रहे भगवान के नाम का। भगवान को जानते हैं, भगवान ने 7 चीज़ें दी हैं, 5 चीज़ें ये दी हैं, 5 चीज़ों से ये प्रकृति बनी है, 5 चीज़ों से हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, और साथ में परमात्मा ने अपने आप को दे करके साथ में मन को बुद्धि दी है और विवेक दिया है मनुष्य को। बुद्धि और स्वयं, ये परमात्मा ने 7 चीज़ें सबको दी है। मानव को एक विवेक और अलग से दे दिया 8वां। इसके अलावा परमात्मा किसी को कुछ नहीं देता है। इसके बाद परमात्मा कहता है आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तथास्तु। महाराज जी, ये सब ये वीडियो है जो इसको अगर चैनल पर डालते हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, खूब डालिए। और हम तो चाहते हैं कि जन जन तक ये वीडियो जाए और लोग इस पर विचार करें, और नहीं तो साथ साथ करना तो हम करने को तैयार हैं। जी महाराज, तो दोस्तों आपने देखा महाराज जी ने कितना अच्छा अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया। उन्होंने अपने जीवन में कैसे स्ट्रगल किया और एक वैराग्य का जीवन जिया है, और किस तरह से एक सच्चे संत की पहचान हम कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिली है। अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी के साथ हम और दूसरा पॉडकास्ट करें तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम दूसरा महाराज जी के साथ पॉडकास्ट करें और महाराज जी की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में बदलाव करें, ताकि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। और अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओम शांति शांति शांति। जी महाराज।